हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 की मल्हार की बुक की बहुत ही प्यारी कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पहली बूंद। और इस कविता में कवि हमें क्या बताते हैं कि जब पहली बारिश की बूंद धरती पर गिरती है तो सारी दुनिया खुशी और हरियाली से भर जाती है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी कविता। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन ने ले अंगड़ाई। यानी यहाँ कवि बता रहे हैं कि जब पहली बार बारिश होती है तो धरती खुश हो जाती है, बीजों से छोटे छोटे पौधे निकलने लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे धरती को नई जान मिल गई हो, जैसे धरती कह रही हो आहा अब तो मजा आ गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्टैंजा की ओर। धरती के सूखे अंधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। यानी धरती के होंठ यानी सूखी मिट्टी बहुत प्यासी थी। जैसे ही बारिश की पहली बूंद गिरी वो अमृत जैसी लगी। हरी हरी घास भी खुशी से मुस्कुराने लगी। पूरा वातावरण ताज़ा और हरा भरा हो गया। यह चीज़ तो हमें भी पता है कि जब भी बारिश आती है और हमारे आसपास जितनी भी हरियाली होती है वो बारिश आने के बाद से और उभर कर आती है ना। तो नेक्स्ट स्टैंजा पे बढ़ते हैं अब हम, जो कि कहता है आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। यानी यहाँ कवि ने आसमान के बादलों को उड़ता सागर कहा है क्योंकि वे पानी लेकर आते हैं। बिजली चमकती है जैसे सोने के पंखों वाली पंछी और बादल धरती की प्यास बुझाने आ जाते हैं। धरती बहुत खुश हो जाती है, जैसे कहती हो कि अब तो मेरी प्यास बुझ गई। ठीक है, नेक्स्ट। नीले नैनों सा यह अंबर। यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि आसमान का रंग जो है वो नीला है, जो किसी के नीले नीले सुंदर आंखों जैसा लगता है। ठीक है, काली पुतली से ये जलधर। यानी अब आसमान में जो काले बादल हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे आंखों की काली पुतलियां हो। यानी पूरा आसमान एक चेहरा जैसा दिखता है, नीला आकाश और उस पर काले बादल। ठीक है, करुणा विगलित अश्रु बहाकर। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि बादल रोने लगे, लेकिन यह रोना जो है वो दुख का रोना नहीं है बल्कि दयालुता और प्रेम से भरे आंसू हैं, यानी बारिश की बूंदें। ठीक है, धरती की चिर प्यास बुझाई। इसका क्या मतलब है? धरती बहुत समय से प्यासी थी क्योंकि गर्मी के कारण पानी नहीं था। अब बारिश की पहली बूंद गिरकर उसकी पुरानी प्यास बुझा देती है। ठीक है, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला। यहाँ पे कवि जो धरती को बूढ़ी कहते हैं क्योंकि वह सूख चुकी थी और उस पर कुछ उग नहीं रहा था। शस्य श्यामला का मतलब होता है हरी भरी या फिर फसल से भरी हुई धरती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। बनने को फिर से ललचाई। यानी धरती अब फिर से हरी भरी बनने की चाह रखती है। ठीक है, वह सोचती है कि अब फसलें उगेंगी, पेड़ पौधे हरे होंगे। पहली बूंद धरा पर आई। यानी और आखिरकार बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरती है, धरती खुश हो जाती है जैसे उसे नया जीवन मिल गया हो। अब हम बढ़ते हैं कवि के परिचय की ओर, यानी कि जानते हैं कुछ कवि के बारे में जिन्होंने इस कविता को लिखा। धरती के सूखे अंधरों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कौल, जिन्होंने इस कविता को लिखा, ने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीवन जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी हैं। अपनी एक अन्य कविता हम तो कुछ सीखे में वे कहते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो बच्चों, पहली बूंद हमें यह सिखाती है कि बारिश की पहली बूंद सिर्फ पानी नहीं बल्कि खुशी, हरियाली और नई शुरुआत का प्रतीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।